नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमरनाथ करके। तो विश्वास है आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे बीबीडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं मैथ में, उसका चैप्टर नंबर 2 बहुपद शुरू कर चुके थे। और यदि पिछला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है पिछला क्लास का, उसको जा कर के जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आइए इन्हीं सब बातें तो होती रहेगी भाई, लेकिन आपका पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मेरी बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पढ़ाई। तो देखिए प्रश्न संख्या और रुक जाइए, ये तो दूसरा PDF खुल गया है। हाँ, ये 20 तक जो हो गया था, समझ गए हैं। द्विघात बहुपद जो चल रहा था उसका प्रश्न संख्या बाबू मेरे 20 तक हो गया था, ठीक है। अब बात रह गया 21। देखो प्रश्न संख्या कहाँ तक? 21 से हम लोग को शुरू करना था। 20 प्रश्न का करीब हो गया, पिछला बार में हो गया था, कुछ कॉन्सेप्ट भी दे दिया गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले प्रश्न संख्या कहाँ से? 21 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है। 21 कहता है, थोड़ा सा और मैं छोटा करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस मेरे को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब सही है। चलिए देखिए 21 क्या कहता है। हाँ देखिए 21 क्या कहता है प्रश्न संख्या कि किसी बहुपद की घात हो सकती है। क्या हो सकती है बताइए? कोई भी अगर बहुपद है तो उसका घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या में, पूर्ण मतलब पूरा। आप दशमलव में नहीं रख सकते हैं, दशमलव में नहीं रख सकते हैं, बाटा में नहीं रख सकते हैं, माइनस में नहीं रख सकते हैं, चाहे ऋणात्मक हो या भिन्नात्मक हो, इस टाइप का आप नहीं रख सकते हैं। हमेशा का हमेशा क्या रखना पड़ेगा? अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि चलिए हाँ, किसी घात की बहुपद क्या था, क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने पिछला क्लास में ही कर लिया था, ठीक है। अब चलते हैं कौन सा प्रश्न, ये इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या होने वाला है इसका आंसर? पूर्ण संख्या। हमेशा होना चाहिए पूर्ण संख्या, है ना। जैसे देखते हैं ना, x² लिखा रहता होगा, x³ लिखा रहता होगा, x⁴ लिखा रहता होगा, क्लियर। और ध्यान दीजिएगा, बोला ये रिविजन क्लास है बच्चा, तो रिविजन क्लास में बहुत स्पीड और थोड़ा सा फार्मूला वगैरह आपको याद रखना जरूरी हो जाता है, दोनों बांध के चलिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि द्विघात बहुपद 22² + 16y + 55 के शून्य क्या होंगे, है ना। शून्य का मतलब क्या बोला मेरे? एक्स का मान। शून्य मतलब किस चीज़ का मान? एक्स मान ही तो निकाल के दिखाना पड़ेगा। देखिए मेरे पास एक ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उस तरह का ट्रिक ना जहाँ आप अपने कंपटीशन में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को सब्जेक्टिव दिखाना है भाई, हल्का फुल्का कहीं सब्जेक्टिव होना चाहिए। आप लोग गुणनखंड पढ़े ना बच्चा, तो पढ़ें तो तोड़ दीजिए ना, इसमें क्या लगा हुआ है? px का मान तो आपको पता है कि 0 होता है, या तो आप लोग ऐसे करके जरूर पढ़े होंगे, ये लीजिए ऐसा करके जरूर पढ़ेंगे, आप तोड़ दीजिए। ठीक है, हमने बोला था कि शुरू वाला का गुणांक जो होता है और लास्ट वाला जो अचर पद होता है, दोनों का गुणा करिए। 55 में 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा बोला? 55। और 55 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा के क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 11 × 5 = 55, 11 × 5 कितना होता है? 16। तो 11 × 5 = 16, इसको हम लिख देंगे 22² + 11y, और प्लस में कितना बोला मेरे? 5y, प्लस में क्या होने वाला है? 55 = 0। बस y क्या लेना है? कॉमन, पता है ना। तो y + 11 बच जाएगा, और +5 कॉमन लीजिएगा, इसमें y प्लस क्या बचेगा? 11 बचेगा, बराबर में 0। समझ गए। आज जब ये दोनों सेम आ जाए तो मैंने बताया था कि समझ जाइएगा कि इसका आपका बना हुआ क्या है? सही है। तो एक बार ब्रैकेट वाला लिख दीजिएगा, और एक बार क्या लिख देंगे? बिना ब्रैकेट वाला, है ना। तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो मैंने बताया था कि एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे करना जो मैं बताऊंगा, ये सब्जेक्टिव विधि हो गया, ठीक है। इसलिए y बराबर -11 हो गया, और यहाँ पे ये y बराबर क्या हो गया बोला मेरे? -5 हो गया। पास दोनों के दोनों कैसा आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक और अलग भी है, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक, बिल्कुल नहीं, दोनों ऋणात्मक, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर। क्लियर। सवाल ये उठा कि हम लोग बनाएंगे कैसे, ये शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, तो मैं बताऊंगा यहाँ से ट्रिक। अब इसको कहते हैं ट्रिक कैसे मिलेगा सर? देखिएगा, y² + 16y और प्लस में 55। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, बिना तोड़े आप ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं। तो 55 तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पर ये देखना होगा कि इसको और इसको जब गुणा करने के लिए बोले थे तो 55 में 1 से गुणा होगा, 55 ही। और एक चीज़ यह ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम तोड़ेंगे इसको लाने के लिए, बीच वाला लाने के लिए, तो 11 × 5 = 55। एक बात तो तय है कि यही दोनों हमारा क्या है?
आंसर है। देख रहे हैं ना, यहाँ 11 या यहाँ 5 आया। एक चीज़ नोटिस करना भूला, यदि कोई चीज़ प्लस में है उसको माइनस से बना देना, यदि माइनस में उसको प्लस में बना देना, ये टेक्निक है, ठीक ना। सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई टेक्निक है ही नहीं। तो यहाँ दोनों के दोनों प्लस में है, इसीलिए यहाँ दोनों के दोनों क्या आएगा, माइनस। दूसरा बात सबसे जरूरी चीज़ है कि जो आप गुना करके लाए हैं वो प्लस में है कि माइनस में है, इस चीज़ को नोटिस करना। मैंने ट्रिक क्या बताया कि प्लस 11 ये भी क्या है, प्लस 5 है, तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में आ जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में आ जाता है। क्लियर। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 11 और -5 हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला। ये ट्रिक हुआ बस, बाकी सब्जेक्टिव विधि तो आपको पता ही है। प्रश्न संख्या 22 के बाद हम लोग चलेंगे कितना, 23 की तरफ। 23 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए मेरा रसगुल्ला, आप समझिएगा मैंने क्या बोला था। 2-3 बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कभी बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला, कभी भी रूट अंडर x नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब 4 पद कभी भी रूट में ना, अंक हो जाए लेकिन 4 पद नहीं होना चाहिए। दूसरा कि बाटा में x नहीं होना चाहिए, समझ गए, 4 पद नहीं होना चाहिए। तीसरा कि कोई भी 4 पर पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, और ना तो बाटा में होना चाहिए और ना ही दशमलव में होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए, अर्थात इतना रहने पर ये बहुपद नहीं होगा। क्या, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा जब भी रहे, जब पूर्णांक में रहे, ऐसे रहे, है ना, इस तरीका का रहना चाहिए। क्लियर ना। तो अब देख लीजिए, ये तो 2/3 x है, x को पकड़िए आप, बाकी कुछ मत। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कौन नहीं है, नीचे ये नहीं है, ये क्या नहीं, बहुपद नहीं है ये। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा है ना आंसर आपका। चलिए प्रश्न संख्या 24, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुत अच्छे। चलिए कोई बंदा हमको फॉर्मूला बताएंगे कमेंट में करके। चलिए, अरे यार, कुत्ता लोग का झुंड जो है ना इतना डिस्टर्ब करता है ना, शायद माइक में आवाज़ भी जा रहा होगा। डेली बाई डेली ना एक टक्कर, पता नहीं इन लोग का क्या होता है, इन लोग के पास किस चीज़ की लड़ाई है, शायद हक की लड़ाई है कि आप मेरे एरिया में क्या कर रहे हो, है ना। ये लोग सुबह शाम ऐसा ही लड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, देखने बोला द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का ना फॉर्मूला मैं बताता हूँ। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, अच्छा शून्यक देने हैं, शून्य द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, ठीक है। या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, px भी कहते हैं, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा के जगह पर कितना है बाबू, 2 है। देख रहे हैं, शून्यक मतलब क्या हुआ, x का मान, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दे दिया गया, ठीक है। याद आ रहा है, कुछ पढ़े होंगे अपने शिक्षक से। तो 2 + 6 हो गया, मैंने अल्फा के जगह पर अल्फा रख दीजिए और बीटा के जगह पर बीटा रख दीजिए, बस आपका कहानी खत्म। तो बच्चा पार्टी 6 2 कितना हो गया, 8x प्लस 6 2 कितना हो गया, 12। ये कौन सा विधि हो गया, सब्जेक्टिव विधि। अब ट्रिक में कैसे बनाएंगे, देखिए बाबू एक चीज़ बता दें, कुछ ट्रिक ऐसा होता है ना, ट्रिक कुछ है मैं फॉलो नहीं होता है, कारण है कि आप उसी चीज़ को बस शॉर्टकट करोगे। करना ये ना भला कि कुछ मत कीजिएगा, जो भी शून्यक दे रहेगा, जैसे अल्फा बराबर मेरा 2 दिया गया है और बीटा बराबर 6 दिया गया है, तो कुछ मत कीजिएगा। द्विघात बहुपद अगर है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, और अगर त्रिघात बहुपद है तो हमेशा x⁻3 ही रहेगा। उसके बाद में माइनस दीजिएगा, दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार गुना कर दीजिएगा, प्लस में 6 2 कितना हो गया, 12। बात समझ में आया, एक गुला माइनस है, एक गुला कुछ कर देना है प्लस, बस आंसर आ गया आपका। देख लीजिए कड़ाक से, याद रहेगा इस बात को, कुछ मत कीजिएगा। अगर अल्फा बीटा दिया, दोनों के एक बार जोड़ दीजिए, एक बार कुछ कर दीजिए, गुना कर दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार जोड़ना है, एक बार गुना कर देना है। तो जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो गया, एक बार शुरू में कुछ लिखेंगे माइनस, फिर बाद में प्लस, कहानी खत्म। तो बातें वही है बोला, लेकिन रास्ता अलग है, लेकिन पहुँचना तो मंजिल पर ही है ना। प्रश्न संख्या कितना, 25 क्या कहता है बच्चा पार्टी, देख लीजिए। यदि f(x) इतना है तो f1 क्या होगा, आप भोला देख लीजिए। तो आपसे क्या बनेगा, बोलिए कमेंट में लिखिए, बनेगा क्या। इतना सुंदर सा सवाल है, कौन सा बहुपद है पहले बताइए तो आप लोग। त्रिघात बहुपद। सर घात अधिकतम कितना है, 3 है, तो कितना है भाई, हाँ 5x² माइनस 2x प्लस में 2, है ना, प्लस में 2, बहुत अच्छे। तो निकालना क्या है, प्रश्न में क्या निकालना है पता है ना आपको, f1 निकालना है। मतलब क्या, x जब पर 1 रख दीजिए, आंसर आ गया, बस कहानी खत्म हो गया। तो ये 1 का क्यू हो जाएगा -5 गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुने 1 हो जाएगा, प्लस 2। जहाँ जहाँ x नज़र आता है आप उसको क्या रख दोगे, x जहाँ पर 1 रख दोगे। -5 हो गया, -2 हो गया, प्लस 2, ऐसे ही कुछ हो गया, कट गया ना। 1 में से 5 घटेगा, कितना बचा, -4 बचा, दैट इज योर आंसर, है ना। -4 हो क्या हो गया आंसर, आप देख लीजिए। -4 नहीं है बोला, क्या है -4, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, माइनस नहीं, मेरे से गलती हुआ क्वेश्चन उतरने में, यहाँ पर +2 है बोला मेरे,
तो ये +2 हो जाएगा, ये भी +2, तो 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हो गया, बोला 5 - 5 बराबर क्या हो गया 0। समझ गए बात के, सब 0 हो गया, बोला कहानी खत्म हो गया। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 25 का आंसर कौन सा होने वाला, ए। ठीक है, नेक्स्ट 26 देखिए 26 क्या कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। चलिए हम आपको बताते हैं, और आपसे अब आप हमको बताइए, क्योंकि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या कितना होता है 1, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 1, जितना घात उतना ही शून्य। आप लोग 2.1 याद कीजिए, एक्सरसाइज 2.1 में पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे भाई घात में, कि ये वाला याद है कि यदि किसी, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यदि किसी का ग्राफ जो है ऐसे है ऐसे, तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। याद आ रहा है कुछ आप लोग का क्या, और घातों की संख्या क्या होगी, ये पढ़े थे। घातों की संख्या क्या होगी, या कौन सा बहुपद है ये बताइए, या बहुपद का टाइप कौन सा है, याद आ रहा है आपको। सब एक ही चीज़ बराबर होता है बोला। तो मैंने बताया था कि बाई अक्ष से कोई मतलब नहीं, एक सच को कितनी बार काट रहा है बच्चा पार्टी, 3 बार सर, 3 बिंदुओं पर। तो शून्यकों की संख्या भी 3, घातों की संख्या भी 3 है। बहुपद कौन सा कहलाएगा बोला मेरे, त्रिघात बहुपद। क्या समझ में आया? हाँ, तो समझ में आ गया तो बिल्कुल, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यदि नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन जो घंटा होता है ना, वो आप लोग को बजाने के लिए ही दिया गया, उसको खूब बजाइए। ठीक है, ऑल कर दीजिएगा उस पर, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे और सबसे पहले आपको फ़ायदा मिले उस वीडियो का। ठीक है, और अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो शेयर तो करना ही बनता है। चलिए, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो मिलना चाहिए ना मेरे को। इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, दिन रात एक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27 क्या कहता है, बहुपद इतना का घात क्या होगा बताइए। बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा बताइए। आप बताइए घात क्या होने वाला है। मैंने क्या बोला था कि 4 पद के ऊपर जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को लिख देना होता है। कितना बोला मेरे 2, तो घात बराबर कितना हो जाएगा 2 आंसर। क्लियर, घात बराबर 2 आंसर। ठीक है, 2021 में ऐसा सवाल पूछा गया ना। नेक्स्ट प्रश्न 28, इतना का एक शून्य क्या होगा। बच्चा पार्टी इसको ट्रिक से बनाए क्या, देखिए 2x² माइनस 3x माइनस कौची है 5 है। मैंने अभी ट्रिक बनाया था, -5 में शुरू वाला और अंतिम वाला में गुना करेगा। करेल बोला -5 को 2 से करेंगे, बता दीजिए कितना आने वाला बताइए -10। -10 को ऐसा तोड़ना बोला कि जोड़ के या घटा के कितना आ जाए, तो सबसे पहले सर जी 5 2 10। अब यहाँ पर लाना है क्या -3, तब 2 को रखना है प्लस में या 5 को रखना है कोची में बोला मेरे माइनस में। बहुत अच्छे, हाँ। तो अब इसको क्या कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ और है कि ये ट्रिक तभी फॉलो करेगा जब x² का गुणांक नहीं रहना चाहिए। पिछला बार जो बताए थे हम ध्यान में नहीं रखे, लेकिन आप बता रहे हैं कि एक चीज़ नोटिस करना है कि अगर ये ट्रिक मैंने बताया था कि माइनस से पहले, लेकिन ये नहीं रहता तब ना, तो कोई बात ना, इसको से कौची दे दीजिए, एगो भागा दे दीजिए। समझ गए? तो पहली बात ये समझिएगा अच्छा से, a से जरूर भागा देना, x² के गुणांक से क्या दे देना भागा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ बाबू मेरे, तो x² के गुणांक का भागा दूँ तो बटा में 2 आई, बटा में 2, तो जो ये 5/2 मतलब अगर इसको हम निकालते हैं तो माइनस में रहता है, उसको हम क्या बताए थे प्लस में निकल के आएगा। 2 से 2 कट गया तो ये प्लस में 1 नहीं बाबू, तब प्लस में 1 जो निकल के आएगा कोची में हो जाएगा -1। बोलिए -1 आंसर है क्या? हाँ आंसर है सर, मैच कर गया। बोलिए हाँ या ना। और नहीं विश्वास है रसगुल्ला मेरे, तो लीजिए हम 28 के आपको सामने निकाल के दिखाते हैं। लीजिए 28, वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे ना, तो लीजिए ना, हम बता भी तो रहे हैं सब्जेक्टिविटी से। 2x² माइनस 3x माइनस 5, शुरू वाला और लास्ट वाला में गुना किए सर जी, -10 आ गया गुरु जी। चलिए तोड़िए, 5 दूनी 10, अब लिख दीजिए इसको ना, तो ये तो जे है जे लिखा गया बोला। अब -3 लाना है, तब 2 में से 5 को कि 5 में से 2 को, तो सर 2 में से 5 को क्या करना हमको हटाना, यही ना। तो ये हो गया प्लस में 2x माइनस में 5x माइनस में 5 बराबर में 0। तो हम यहाँ पर 2x का ले लेंगे, कॉमन था क्या बच्चा x प्लस, एक में 2x ले ली तो 1 ना मछली बोला, -5 कॉमन लिया, हम x प्लस कौची बचलो 1 बराबर में 0। तक कौची के ले बच्चा पार्टी, एक बार ब्रैकेट वाला लिख देना, एक बार बिना ब्रैकेट वाला लिख देना। x प्लस 1 हो गया बोला। अभी ना बतैलियो कि एक बार पहला गुणनखंड बराबर 0 कर दिया, एक बार दूसरा गुणनखंड बराबर 0। तो यहाँ से रसगुल्ला मेरे 2x बराबर हो गई 5, तो ये हो गई x बराबर कितना 5/2। अब इसीलिए यहाँ x बराबर क्या हो गया -1। बिल्कुल सही जवाब। कितना कितना है 5/2 और कितना -1। मेरा देखिए ट्रिक से निकाला हुआ 5/2 और -1 आया।
मजा आ रहा है ना। तो रसगुल्ला मेरा गुलगुल्ला बुलबुल्ला, मेरे को इतना करने की क्या ज़रूरत है। ये अगर सब्जेक्टिव विधि पूछा था ना, तो मैं आप लोग को एक बार फिर से बताता हूँ। ट्रिक किया था भाई, ट्रिक किया था निकालने का। देखिए जो भी दिया रहेगा, जो भी दिया, कुछ मत कीजिएगा। लीजिए आइए देखिए, प्रश्न में तो दिया ही रहेगा। मैंने क्या बताया था, शुरू वाला और लास्ट वाला में क्या कर देना, गुना कर देना। बहुत अच्छे। तो सर 2 पंजे कितना आया 10, कितना आया -10। अब बीचवा में 2 भाग में तोड़ना है, लेकिन ऐसा तोड़ना है कि जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10। अभी डिसाइड कीजिए कि बीच में क्या लाना है, -3। तो चिन्ह डिसाइड कर लीजिए। तो 2 में से 5 घटाओगे तब आएगा कि 5 में से 2 घटाओगे। था सर 2 में से 5, यानी माइनस में होना चाहिए, कुछ में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। लेकिन ये ट्रिक बाबू मेरे तभी काम करता है जब x का पार्टी क्या होना चाहिए, गुणांक है जो कोई नहीं होना चाहिए। तो गुणांक अगर है तो भागा दीजिए। तो 2 से इसमें भागा दे देंगे, 2 से इसमें भागा दे दिए। तो ये तो बचा हमारा -5/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा, प्लस में 1 बचा। मैंने क्या बताया था कि जो चिन्ह रहता है उसका उल्टा गुण हमेशा आता है ना। तो माइनस में था तो x बराबर आ जाएगा, कुछ में बोला प्लस में 5/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि आपको, प्लस में 5/2 आ जाएगा। और उसके बाद में अगर ये प्लस में है तो फिर हमारा क्या आने वाला है, -1। ये हमारा शून्य का आया। बोलिए हाँ, यहाँ मज़ा आया कि नहीं आया। बस बाबू मेरे इतना करने से फ़ायदा है कि इसको और शॉर्टकट आप चाहें, अगर आपको चीज़ें याद रहता है लंबे समय तक, तो और शॉर्टकट में भी इसको आप बना सकते हैं। क्या मज़ा आ रहा है ना। आज तक ये ट्रिक मैंने किसी भी बैच में नहीं पढ़ाया, आप लोग के लिए स्पेशल खोज किया हूँ। मेरे को मालूम नहीं कि पहले कोई पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, लेकिन मैंने बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते मेरे को ये अनुभव आया। पता नहीं यूट्यूब पे और है या नहीं, कोई शिक्षक पढ़ाए नहीं, शायद पढ़ाए भी होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं दुनिया में अकेला ही। सबको पास भगवान ने बुद्धि दिया, माँ सरस्वती ने हर किसी को दिया कुछ ना कुछ, मुझे भी दिया। तो मैंने ये अपना तरफ से खोज किया अपने अंदाज में। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। बस इसी तरीक़ा से आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी कम से कम, मेरे को भी वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक हर यूट्यूबर पहुँच सकें। और ये आपके सहयोग के बिना कभी नहीं हो सकता, समझे। मैं आप लोग का एहसान हमेशा रखूँगा और एहसान पर हमेशा खर उतरने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है, और नया नया ट्रिक के साथ ज़रूर मैं आपको सामने लाऊंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 के बाद हम लोग चलेंगे, कौन सा बोला, 29। देखिए, ना तो कोई आपसे रिश्ता है, ना तो कोई आपका दोस्त हूँ, ना ही कोई रिश्तेदार हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए फ्री में मेहनत कर रहा हूँ। किस लिए, कुछ अपेक्षाएँ हैं आपसे, मैं आपके लिए मेहनत करूँ। आप थोड़ा सा मेरे को गुरुदक्षिणा के रूप में, एक दोस्त होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते एक सब्सक्राइबर तो बनता है। और अपने दोस्तों के साथ कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना बनता है। ये मेरा कोई बड़ा डिमांड तो नहीं ना रहा आपसे, मैंने कोई आपसे पैसा डिमांड नहीं किया बस। और आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, तो उसके बदले तो कुछ ना कुछ देना मांगता है ना। मुझे मालूम है कि गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, मैं गिड़गिड़ा भी नहीं रहा हूँ, बस अपने एक शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों से एक अनुरोध कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि गिड़गिड़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर करना हो तो कीजिएगा, ना भी करना हो तो भी आपकी मर्जी। अगर आपको लगे कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये चैनल तो ज़रूर कीजिएगा। और इतना बेकार का चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मेरा चैनल में बुराई क्या है। चलिए प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है, इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। कुछ मत कीजिए भोला मेरे, जो भी दिया रहता है मन है तो ये, लेकिन एक बार उतारना तो बनता है। शून्यकों का योग मतलब पता है ना, क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या पढ़े थे, -b/। ये पता है ना कि ये यहाँ से निकलता है, बी यहाँ से निकलता है, सी यहाँ से। माइनस तो माइनस हो गया, बी के जगह पर कितना है -14 है, ए के जगह पर कितना है 5 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 14/5 क्या हो गया आंसर। कटता है भोला, नहीं कटता है, तो 14/5 आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलिए मज़ा आ रहा है ना। लाइक भी कर दीजिएगा ज़रा वीडियो को, तभी तो मज़ा आने वाला है ना। 29 के बाद क्या होने वाला है, 30 होने वाला है। चलिए 30 क्या कर रहा है, ये क्या है भाई, ये क्या कर रहा है। अच्छा इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर में क्या होगा, इसका मतलब ब्रैकेट तोड़ना है। तो बाबू मेरे जी ये आपको तो पता होगा ना कि इस तरह का चीज़ जब ब्रैकेट होता है तो बारी बारी से गुना करते हैं, ब्रैकेट होता है। बाई स्क्वायर में सबसे पहले हम गुना करेंगे किसके साथ, 1/y के साथ। फिर बाई स्क्वायर को गुना करेंगे किसके साथ में, 3 के साथ में। 1 बाई से 1 बाई कट गया तो हो गया बाई, या प्लस कुछ हो गया भला मेरे 3/2। तो बाई प्लस 3/2 देख लीजिए, बाई प्लस 3/2 ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। या हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना कि इसको उल्टा करके देता है, समझ गए क्या, ऐसे। तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 31, यदि बहुपद, आपको देखिए मैं स्पीड इसलिए बोल पा रहा हूँ इतना तेज़ी से क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करके दे सकूँ।
ठीक है। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड इतना हो। इस तरह का सवाल मैंने आपको बताया है, प्लीज अब तो याद है किसी को। मैंने क्या एक गुणनखंड दे दिया ना, अच्छा एक गुणनखंड है, देखिए तो इधर गुणनखंड है भाई, किसी का तो गुणनखंड रहा, उससे मेरे को मतलब x + 1 क्या गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड है तो उसको शून्य का मान निकालना रहे तो क्या करते थे, इतना बराबर 0, यानी x बराबर क्या होता है -1। यही हमारा क्या हो गया, शून्यक बोलिए, मूल बोलिए या x का मान बोलिए, आंसर -1। क्लियर, क्या एक शून्यक होगा। 31 के बाद क्या हो गया 32, 9th क्लास का मैथ रसगुल्ला 32, ये पिछला बार में हो गया यार 32, क्या बात कर रहे हैं, एकदम हूबहू प्रश्न देख लो भला। अब कुछ तो अपने से बनाइए, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं। देखिए प्रश्न संख्या क्या है बोला मेरे 19, देख रहे तो आपको इतना तो छोड़ ही देता हूँ वीडियो पर बनाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, अरे खुद भी तो कुछ किया कीजिए तभी तो मजा आएगा। 19 ही क्या है, ये 32 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बना लीजिएगा ना, मेरे खातिर तो बना ही लीजिएगा, अपने मम्मी पापा खातिर बनाइए, मेरे खातिर नहीं बना सकते, अपने मम्मी पापा के खातिर बना लीजिए। अब वो भी नहीं, अरे अपने गर्लफ्रेंड के लिए बना लो यार, क्योंकि गर्लफ्रेंड का वास्ता हर किसी को बुरा लगता है। चलिए ठीक है, नहीं हर किसी को नहीं लगता, मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अपने माता पिता को प्यार करते हैं, करना भी चाहिए। सबसे पहली माँ है, माँ ही आपके लिए, माता पिता ही आपके लिए सब कोई, मैं भी नहीं, एक गुरु तो सिर्फ ज़िंदगी के लिए ज्ञान देता है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है, हूबहू सवाल है, कुछ मत कीजिए, देखिए हम शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बता ही देता हूँ, वरना आप रुस जाओगे, फिर कहोगे सर आप तो बताए थे कि एक प्रश्न बताएंगे। px का घात कितना बोला मेरे 6, बहुत अच्छे, ठीक है लिख दिया। और gx का घात अगर घात में ही लिखना है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x⁻6, ठीक है। gx का घात कितना है भाई, ताकि 2, यानी कि x⁻ क्या है 2 है, कटेगा 2 से तो कितना बचेगा 4, x⁻4, यानी कि घात बराबर कितना आने वाला बताइए 4 आने वाला। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कहानी खत्म। बोलिए हाँ या ना, आंसर बराबर 4, ऑप्शन नंबर ए। 2021 में पूछा हुआ सवाल। इतना के शून्य क्या होंगे, ये रसगुल्ला मेरा ही कितना लगा है यार। 33 बना लोगे क्या, 33 आप खुद से ही बना लोगे क्या। 33 क्या कहता है कि x² - 11 बराबर 0, इतना के बताइए भला मेरे, एक बार प्लस या माइनस देखा कैसे, ऐसे बताए थे। -11 जब यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा, x बराबर जब जाएगा तो √11 हो जाएगा। आगे क्या जोड़ने के लिए, प्लस माइनस, अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर है जो प्लस √11 आ गया, फिर x बराबर माइनस √11 आ गया। बोलिए हाँ या ना, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है क्या। 33 के बाद प्रश्न संख्या कितना चलने वाले हैं 34। इतना के शून्य कौन कौन से, अभी ट्रिक दिया ना, ट्रिक से बना लो, गुणनखंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये 35 जो है ना, ये हम आपको HW पर देते हैं। 35 जो है ना, 35 मैं आपको बता सकता हूँ क्या दिया गया भाई, 2 - x × x - 1 है ना भला मेरे। तो इसको पहले क्या करेंगे गुणनखंड, तो ब्रैकेट कैसे हटेगा, बारी बारी से हटेगा ना गुना करके, तो -x से कीजिएगा तब ना, तो -x से x में कीजिएगा -x², माइनस से एक में कीजिएगा माइनस माइनस प्लस x हो गया। इसको सरिया लीजिए, -x² प्लस में x है भाई, प्लस में 2 है। इसी चीज़ को मैंने सरिया लिया, पहले x² को लिखा जाता है, फिर x को लिखा जाता है, फिर अचर पद को सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कहूँगा कोशिश कि आप लोग a बराबर निकालो। देखिए a बराबर क्या है -1, b बराबर क्या है 1 है, और c बराबर क्या है भाई, तो 2 है। तो 35 क्या कहता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो बच्चा पार्टी शून्यकों का गुणनफल के फार्मूला आप लोग पढ़े हैं क्या, अल्फा × बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है c/a। तो यहाँ c/a जब होता ही है तो रख लीजिए ना, c का मान कितना है 2, अब बटा में कितना है -1, तो हल करें तो कितना आया 2 भागा दीजिएगा, तो 2 से 1 में कोई दिक्कत नहीं, कितना आया -2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या पता चला क्या। प्रश्न संख्या 35 के बाद प्रश्न संख्या क्या होने वाला है 36। बस मजे मजे में है ना, 10 सेकंड रुकिए, हम 1 सेकंड में आते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, हो गया। बस थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, देखना था सारा टीम वर्क अकेले ही करना पड़ा, देखना था कि शायद वीडियो रुक तो नहीं गया है। चलिए प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बच्चा पार्टी, मैंने क्या बोला था, x को आप पकड़ो, x कहीं रूट के अंदर नहीं ना है, नहीं सर ये तो अंक पर है, तो ये तो है बहुपद। ई भी है, ई भी ऊपर में है सर, नीचे में है सर, बताया था मैंने पिछला बार क्या बताया था। देखिए तो अब इधर चीज़ों को समझिए तो जरा, मैंने क्या बताया था कि अगर रूट में रहे, नीचे रहे, पावर माइनस में रहे, दशमलव में रहे, बटा में रहे, कभी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, तो कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, तो कौन है बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है जो बहुपद में नहीं है, ठीक है। 36 के बाद कौन सा 37, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, उत्तरी के। देखिए छांटिए, अब रूट में आ गया सर, अभी बताया कि रूट में जहाँ 4 आया तो गया काम से, ये बहुपद नहीं है।
पावर कोची में है, बाटा में है, ये भी बहुपद में नहीं है। ये भी एक तो रूट में आ गया, ऊपर से कोची में आ गया, बाटा में आ गया, ये भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये वाला है। देख रहे हैं इसमें जितना भी रूट है सब कोची पर है, अंक पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी बहुपद। अच्छा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? नहीं बी नहीं होगा भला, डी होगा। आंसर क्या होने वाला? डी। तीन को ये तीनों बहुपद बेशक नहीं, बहुपद है ही नहीं। बहुपद कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। वो आंसर गलत दे रहा है, ठीक है, मेरी बात मानिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ठीक है।